हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम बात करते हैं, अगर आप दोनों मैरिड हैं, अलग अलग स्पाउस हैं, साथ में बच्चे भी हैं, तो क्या करें ऐसे में? मतलब आप दोनों ट्विन फ्लेम तो हैं, लेकिन आपके अलग अलग स्पाउस हैं, अलग अलग हस्बैंड वाइफ हैं, और उनसे बच्चे भी हैं। तो ऐसे में क्या करें? क्या आप रीयूनाइट नहीं हो पाएंगे? एक्चुअली सभी मैरिजेस ट्विन फ्लेम नहीं होती है, लेकिन ऐसी मैरिज असफल होती हैं, सक्सेसफुल नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। सोलमेट के साथ भी आपकी अच्छी मैरिड लाइफ चल सकती है, बशर्ते कि आप ट्विन फ्लेम के पीछे ना भागें। एक्चुअली आप ट्विन फ्लेम जर्नी को डीपली रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए समटाइम आप पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ फिज़िकल हूँ या ना हूँ, होना चाहिए कि नहीं। मैं मैरिड हूँ और वो अनमैरिड है, तो फिज़िकल हो जाए या नहीं। मेरा हस्बैंड ही ट्विन फ्लेम है, रीयूनाइट होने के बाद फिज़िकल होना चाहिए या नहीं। सी, जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। आई मीन, ढेर सारी वीडियोस देखना, फिर गॉसिप करना, टेंशन लेना, डीएम का वेट करना या चेज करना, या ट्विन फ्लेम जर्नी से गिव अप करना, लेकिन फिर भी ट्विन फ्लेम को चाहना, इन्हीं हरकतों से तो आपको रीयूनाइट होने में प्रॉब्लम आ रही है। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरी तरह से समझने के बजाय ऊपरी बातों में उलझे हुए हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको एकांत में मेडिटेशन के थ्रू ही आपके सारे आंसर्स मिलेंगे आपको। कोई और कैसे आंसर्स देगा? कभी आप कहते हैं मेरा ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट है, कभी आप कहते हैं ट्विन फ्लेम है ही नहीं वो मेरा, मैं नहीं मानती इस ट्विन फ्लेम जर्नी को। कभी आप कहते हैं मेरा तो सोलमेट ही बहुत अच्छा है ट्विन फ्लेम से, यानी कि आप कंपैरिजन करने लगते हैं अपने ट्विन फ्लेम को और सोलमेट को। कभी कहते हैं कि लेकिन मुझे तो मिरर नंबर्स भी दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स आप जो डिवाइन हेल्प है ना, उसको नहीं ले रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है आपके साथ, लेकिन आप उसे समझना नहीं चाह रहे हैं। इन आँखों से देख रहे हैं, अंदर की आँखों से देखना पड़ेगा, डाइविंग डीप करना पड़ेगा, अंदर डूबना पड़ेगा अपने अंदर। अपने अंदर जब तक हम झांकते नहीं हैं ना, तब तक कुछ पता नहीं चलता। और जब हम अपने अंदर झांकते हैं ना, तो हम कितने बीप बीप हैं ये सोचकर हमारी रूह कांप जाती है, साथ में शरीर भी कांप जाता है। सिंकिंग सिचुएशन आ जाती है कि सोल शॉक तो हमें खुद से ही मिलने वाला है। जब हम मेडिटेट करके ये जान लेते हैं ना कि हम कितने बीप बीप हैं, सिर्फ शब्दों पर मत जाइए। यस, ही इज़ नार्सिसिस्ट, यस ही इज़ माई ट्विन फ्लेम, यस ही इज़ माई सोलमेट, यस ही और शी इज़ माई कार्मिक। डीप डाइविंग कीजिए। डीप मीन्स सर्च कीजिए अपने आप को, अपने हर शब्द, हर विचार, हर अपने चाइल्डहुड वॉन्डिंग जो भी है, बचपन से दबा पड़ा जिसने जो कहा उसको लिख डालिए, समझिए, उसको डिकोड कीजिए, हर सेंटेंस को, हर शब्द को, हर एंजलिक मीनिंग को, लोगों के कहे गए शब्दों को, उन सबको डिकोड कीजिए। ये है क्या एग्जैक्टली? एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नार्सिसिस्ट, व्हाट इज़ कार्मिक, व्हाट इज़ सोलमेट, व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम। नहीं पता होगा तो आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। ज़िंदगी की किताब को खोलना होगा, उसके पन्ने पलटने होंगे, पुराने डॉट्स जोड़ने होंगे, तभी तो पता चलेगा क्या नया निकल के आया, क्या इमेज बनी है। तो आपको करना क्या चाहिए ऐसे में? देखिए, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो इसका जवाब एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, पर मेरे हिसाब से मैंने एक दो चार पॉइंट्स बनाए हैं कि आपको करना क्या चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी सही रहे। आपको किसी और को हर्ट करने का भी हक नहीं है और आप किसी और को भी हर्ट ना कर पाएँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। नंबर 1 कि अपने ट्विन फ्लेम से बात करें, इस जर्नी के बारे में अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलकर बात करें, उससे क्लियर करें, उस मैटर को क्लियर करें कि देखो, हम ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली मिलकर बैठकर बात करें। फ़ोन से कभी बात क्लियर नहीं होती है, फ़ोन से कभी बात क्लियर नहीं होती। मिलकर बैठकर आराम से बात करें, किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से, क्योंकि आप अलग अलग मैरिड हैं। आराम से आप बात कीजिए। ऐसी गलत सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि मार पिटाई हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ गलत हो जाए, क्योंकि आपके साथ आपके बच्चे भी हैं।
बच्चे आपकी ही आत्मा है, कितनी सारी आत्माएं जुड़ी हैं आपके साथ। आपका हस्बैंड आपसे जुड़ा है, आपके बच्चे आपसे जुड़े हैं, बच्चा 1 है, 2 है, 3 है, वो कितनी सारी आत्माएं हो गई। ऐसे ही आपके ट्विन फ्लेम के वाइफ है और उसके बच्चे हैं, उनकी भी फिर 3-4 आत्माएं वो हो गई। इतनी सोल्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको दुख देना, उनको दुख देकर आप कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। तो नंबर 2 है बी फोकस्ड ऑन योर गोल। जो भी आपका गोल है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले वो जानिए। सिर्फ पैसा कमाना, पेट भरना, ये रीयूनाइट होके दोनों आप शादी करके किसी और ही जगह में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए रीफोकस कीजिए अपने आप को। 24/7 आपको करना क्या अच्छा लगता है वो करें। डोंट वरी, कभी कुछ लेट नहीं होता, कोई उम्र नहीं बीती जा रही, कोई समय नहीं निकला जा रहा। नई शुरुआत हम कभी भी किसी भी एज में कर सकते हैं, किसी भी हालत में कर सकते हैं। हालत कैसी भी हो तो भी, फाइनेंशियल, फिजिकल, कैसी भी हालत हो, हम नई शुरुआत कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। डिवाइन मैसेज को समझिए, डिवाइन ऑर्डर को समझिए, अपने अंदर के इंट्यूशन को समझिए। नंबर 3, डू नॉट एंड योर मैरिज। अपनी मैरिज को एकदम से एंड मत कीजिए, बात को समझिए पहले ध्यान से। अब ये वो अलग बात है कि आपके वो कार्मिक्स हैं, नार्सिसिस्ट हैं। मैं बार बार यही कहूँगी कि इन शब्दों को जस्ट ऐसे ही नहीं कि ओहो आपने ये सुन लिया और आपने कहा यस ही इज़ दिस, यस ही इज़ दैट। इन शब्दों को डीपली खंगालिए, स्टडी करना पड़ेगा, बिना स्टडी किए नहीं होगा। अदरवाइज़ इतनी जल्दी मैरिज को एंड करेंगे, उतने ही रिश्ते और इतनी ही सोल्स को आप हर्ट करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। नंबर 4, और ना ही ट्विन फ्लेम जर्नी को एंड करने के लिए कहें। अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी एंड नहीं करना है, क्योंकि आप डीएफ हैं, डिवाइन हैं, डिवाइन फेमिनाइन हैं भाई। पहले अवेकंड आप हुई हैं, आपको पहले मालूम हुआ है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। अब आप मैरिड हैं, अलग अलग हैं, साथ में बच्चे भी हैं, और आप श्योर हैं कि आप दोनों के जो पार्टनर्स हैं वो कार्मिक हैं, तो हैव पेशेंस। अगर आप दोनों ही श्योर हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आप दोनों ही श्योर हैं कि आपके दोनों के पार्टनर जो कार्मिक्स हैं ठीक नहीं हैं, उनके साथ नहीं निभेगा, उनके साथ बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखें। बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, मालूम है मुझे। एक डिवाइन टाइम पर ही सब कुछ हो पाएगा, एक डिवाइन टाइम पर ही आप अलग हो पाएंगे अपने कार्मिक से। क्योंकि जब तक कार्मिक कर्ज पूरा नहीं होगा ना, जो कार्मिक डेट्स कहते हैं, पुराना पिछले जन्म का कर्ज है, तभी तो शादियां हुई आपकी इधर से उधर, नहीं तो आप ट्विन फ्लेम से ही ना मिल जाते डायरेक्ट। पुराना कार्मिक कर्ज जो है वो कुछ ज़्यादा ही होगा, इसलिए अलग अलग शादियाँ हुई हैं, ताकि आप इस शादी से भी परेशान रहें और रीयूनाइट भी ना हो पाएँ। ये पिछले जन्म का कर्म है, उसको ध्यान से, आराम से, पेशेंटली उसको एक्सेप्ट करें, सहें, है ना। बहुत मुश्किल है करना, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसलिए अपने आप को और बच्चों को सफ़र ना करें। आपका एक गलत कदम बहुत सारी जिंदगियों को दर-बदर कर सकता है। एक गलत कदम, बहुत जल्दी मत मचाइए, आराम से रहिए, टोटली प्लानिंग कीजिए। एक क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड प्लानिंग कीजिए। कलयुग में एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। आपका पार्टनर कार्मिक है या नार्सिसिस्ट है, ये पूरी तरह से श्योर हैं, तभी कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाएं। समझ रहे ना आप। बट पेशेंस के साथ अपना इनर वर्क यानी मेडिटेशन या एनी मंत्रा चैंटिंग, पॉजिटिव थॉट्स, डूइंग चैरिटी एंड डू समथिंग यू लव टू डू मोस्ट। जो भी आपने सीखा है अपनी एजुकेशन से, अपनी अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन से, जो भी आपने सीखा है अब तक, जो भी आप जिस भी जॉब में हैं आप, उससे आप ह्यूमैनिटी कीजिए, लिविंग बींग्स के लिए कुछ काम कीजिए, कुछ अच्छा लगे आपको। क्योंकि ह्यूमन बींग का काम देना है, देने से ही खुशियाँ वापस कई गुना होकर वापस आती हैं। ये काम करके देखिए, देखिए बहुत मुश्किल है ये, बहुत बहुत हार्डशिप है ये, आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं उन्हें पता नहीं है, बाद में रीयूनाइट हुए, बाद में उन्होंने अपने डॉट्स जोड़े, अपनी कड़ियाँ जोड़ी कि अच्छा हम ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, और फिर रीयूनाइट हुए,
तो और उनके बच्चे भी हैं, तो ईज़ी है, जैसे मेरे साथ है तो थोड़ा ईज़ी है कि चलो जो पिछला हुआ कोई बात नहीं। हाँ, ये सोच के थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ, एक इतना अच्छा गोल्डन पीरियड था, इतने साल ऐसे ही बीत गए। उन अच्छे टाइम में, उस गोल्डन पीरियड में हम बहुत कुछ अच्छे से एंजॉय कर सकते थे, बच्चों के साथ और भी अच्छा एंजॉय कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जब होना है वो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से मिलता है। नहीं एंजॉय कर पाए, परेशान रहे, फ्रस्ट्रेटेड रहे, लड़ते झगड़ते रहे, वो पिछले जन्म के कर्म थे, वो कटते गए कटते गए। हमें गलत लोग, नार्सिसिस्ट लोग, कार्मिक लोग मिलते गए रिश्तों में, फ्रेंड्स में। अब इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल था, आज कोई नहीं है। वो सभी नार्सिसिस्ट थे, वो सभी कार्मिक थे, वो सभी मतलबी थे। मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना। सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना। लेकिन साया कौन है? आपका ही, आपका दिल है। उसको बेगाना मत कीजिए, उसको बेगाना मत कीजिए, उसके साथ रहिए, ध्यान से रहिए। एक एक कदम फूंक फूंक के चलने की ज़रूरत है, फूंक फूंक के चलने की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, सो स्माइल एंड टेक केयर, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड बी हैप्पी एंड बी हम्बल टू योर सेल्फ फर्स्ट। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। ध्यान रखिए अपना और अपने लव्ड वन का। ठीक है, मैं आपके लिए प्रे ज़रूर करूँगी, ज़रूर करती हूँ। बहुत ध्यान रखती हूँ मैं आपका, बहुत अफर्मेशंस देती हूँ आपके लिए, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। भोलेनाथ भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू सो मच देखने सुनने के लिए। बाय बाय।